एसएस सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सुजला क्षेत्र में लाडनू तहसील की हीरावती गांव की बिटिया ने स्कूली नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतकर सुजला क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है और बिटिया अभी कुछ देर में लाडनू पहुंच रही है और वहां से निकलने के बाद जुलूस के साथ वो हीरावती पहुंचेगी, जहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा। आइए लाडनू हीरावती से कार्यक्रम का अवलोकन करते रहे हैं। कविता पहुंच रही है नेशनल स्कूल गेम में। गोल्ड मेडलिस्ट, राजस्थान की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली बिटिया लाडनू पहुंच रही है, जिसका स्वागत यहाँ पर होने वाला है। ये आप देख रहे हैं। से आशीर्वाद ईश्वर सिंह जी लांबा से आशीर्वाद लिया है। कविता डूडी, जिन्होंने रेस वॉक में गोल्ड मेडल जीता है स्कूल गेम में, और निश्चित रूप से बहुत बड़े गौरव का विषय है। सभी आप देख रहे हैं, बिटिया का स्वागत कर रहे हैं। सरपंच गणेश जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। लाडनू पहुंचे, यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा। विधायक मुकेश जी भाकर के पिताजी आप देख रहे हैं, साफा पहनाकर लाडनू में बिटिया का स्वागत कर रहे हैं विधायक के प्रतिनिधि के रूप में। सरपंच गणेश जी अब आप देख रहे हैं, साफा पहना रहे हैं। महान कोच ईश्वर जी लांबा भी आप देख रहे हैं उपस्थित हैं, और कालेरा जी स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जी ने स्वागत किया है और ईश्वर सिंह जी लांबा ने बिटिया का स्वागत किया है। कविता डूडी ने स्कूल नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लाखों बच्चों में से सेलेक्ट होकर बच्चे नेशनल स्कूल गेम में जाते हैं। राजस्थान की तरफ से पहला गोल्ड मेडल इसी बिटिया ने जीता है। ये गौरव की बात है सुजला क्षेत्र के लिए। लाडनू तहसील की हीरावती की बिटिया ने निश्चित रूप से गौरव बढ़ाया है सुजला क्षेत्र का। स्कूल कोच पीटीआई राम निवासी सहू यहाँ पर उनके साथ पहुँचे हैं, जिनका आप देख रहे हैं स्वागत किया जा रहा है। निश्चित रूप से पूरा क्रेडिट इस व्यक्ति को देना चाहिए जो बेटियों को बहुत अच्छा खेल में पारंगत कर रहे हैं। गणेश जी स्वागत कर रहे हैं। विधायक जी के पिताजी भी स्वागत कर रहे हैं। तुरजा राम जी, जो कि विधायक मुकेश जी भाकर के पिताजी, उन्होंने स्वागत किया है। सिंह जी लांबा राम जी का स्वागत करते हुए कविता डूडी जुलूस के रूप में अपने गांव हीरावती जा रही है। जगह जगह आप देखते हैं कविता डूडी का स्वागत हो रहा है। पेट्रोल पंप पर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और सभी आप देख रहे हैं, गर्व कर रहे हैं गांव की लाडली बिटिया पर। बहुत ही प्रसन्न नजर आ रही है, आप देख रहे हैं कविता डूडी। उनके कोच राम निवाजी सौ भी उनके साथ हैं। राम निवासी घोटिया शिक्षा अधिकारी भी आप देख रहे हैं उपस्थित हैं, और गांववासी गर्व कर रहे हैं बिटिया पर। जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह जी लांबा चूरू से पधारे हैं। चूरू में इस बिटिया ने प्रशिक्षण लिया है। कैप्टन सीताराम जी 62 महाराणा प्रताप अवार्डी इनके गुरु रहे, जिन्होंने चूरू में बिटिया को प्रशिक्षण दिया है। और देखिए, हीरावती से पहले पेट्रोल पंप पर सभी ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठे हैं और जुलूस के रूप में बिटिया को हीरावती गांव तक लेकर जाएंगे। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, और बहुत गर्व कर रहे हैं। बाड़मेर की चतुरू हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल की, और पुलिस में अभी कार्यरत हैं। निश्चित रूप से बेटियों पर गर्व होता है जिस तरह की मेहनत कर रही है, और सबसे बड़ी जीत दर्ज करी है इस बिटिया कविता ने, क्योंकि लाखों बच्चों में से सेलेक्ट होकर नेशनल तक जाता है स्कूली गेम में, और उसमें इस बिटिया ने गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली इस स्कूली नेशनल में कविता रही है, और पूरा गांव गौरव कर रहा है इस बिटिया पर। नेशनल प्लेयर चतुरू आप देख रहे हैं, स्वागत अभिनंदन कर रही है अपने साथी का, और राम निवासी जो मार्गदर्शक, जो प्रशिक्षक भी हैं प्रारंभिक स्कूल के, उनका भी स्वागत हो रहा है। भिलाई हीरावती पहुँचने वाला है। ये देखिए डीजे के साथ काफिला पहुंच रहा है। कविता डूडी हीरावती पहुंच रही है। देखिए गाड़ियों का काफिला, सुंदर नज़ारा। ग्रामवासियों को उत्साह देखिए। ये देखिए खुली गाड़ी में कविता डूडी सवार है। बिटिया का जोरदार स्वागत हो रहा है गांव में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती, जहाँ का खेल मैदान जिसमें
कविता ने हमेशा प्रैक्टिस की, यहाँ पढ़ती है, यहीं पे खेलती है। और आज आप देख रहे हैं ग्रामवासी अपनी लाडली बिटिया के स्वागत में, आप देख रहे हैं इस रास्ते पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी स्वागत अभिनंदन समारोह होने वाला है और यहाँ पर कविता पहुँचने वाली है। मैं इस समय आपको हिरावती गांव का दृश्य दिखा रहा हूँ। हिरावती की बिटिया कविता डूडी ने स्कूल नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का गौरव बढ़ाया है। पूरा गांव आप देख रहे हैं इस स्कूल के बाहर खड़ा है, जहां पर कविता पढ़ती है, जहां पर खेलती है, प्रैक्टिस करती है। 14 मिनट 39 सेकंड में 3000 मीटर की दौड़ को पूरा किया और अब जीतकर वो यहां पर राजस्थान में अपने गाँव नागौर जिले के लाडनू तहसील के हिरावती पहुँच रही है। देखिए पूरा गाँव उपस्थित है और बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंटरनेशनल कोच हैं और इंटरनेशनल कोच आप देख रहे हैं। सर का नाम जाने तो? हनुमानाराम महिला। हनुमानाराम जी महिला खुद उपस्थित है। ईश्वर सिंह जी लांबा चूरू के सेवानिवृत्त खेल अधिकारी उपस्थित हैं और पूरा गांव उपस्थित है। अभी हम बातचीत करेंगे। पहले मैं बता दूं कविता यहाँ पर पहुँच रही है, जिसका भव्य स्वागत हो रहा है। हनुमानाराम जी महिला जो कि कोच है खुद उपस्थित है। ईश्वर सिंह जी लांबा को आप देख रहे हैं, सेवानिवृत्त जिला खेल अधिकारी। और ये देखिए ये स्कूल जहाँ के मैदान पर बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया कविता ने। पूरा गाँव आप देख रहे हैं यहाँ पर कविता के स्वागत में खड़ा है और डीजे आप सुन रहे हैं। ये देखिए पहुंचने वाली है कविता डूडी यहाँ पर। इस सुंदर नजारा देखिए, गाड़ियों के काफिले के साथ कविता पहुंच रही है। देखिए कविता पहुंच चुकी है यहाँ पर गांव में। देखिए गांव की भीड़ देखिए यहाँ पर। मित्रों मैं इस समय नागौर जिले के लाडनू तहसील के छोटे से गांव हिरावती का दृश्य दिखा रहा हूं और ये बिटिया जो इस समय आप देख रहे हैं खुली गाड़ी में सवार है। पूरा गांव गर्व कर रहा है। स्कूली नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता है। जो एक प्रतियोगिता होती है तेज चलने की, जिसको रन वॉक कहते हैं, उसमें 3000 मीटर की दौड़ 14 मिनट 39 सेकंड में पार करके पूरे भारत की सबसे तेज धावक होने का खिताब गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आप देख रहे हैं वो स्कूल जहाँ पर ये पढ़ती है, यहाँ पर खेलती है, उस गांव में पूरा उस स्कूल में पूरा गांव उपस्थित है और बिटिया के कोच उनके गुरु रामदेव जी सब भी उपस्थित हैं और पूरा गांव यहाँ पर स्वागत कर रहा है। अब यहाँ पर एक अभिनंदन समारोह भी आयोजित होने वाला है। देखिए गाँव वासियों भीड़ देखिए यहाँ पर। देखिए स्टेडियम में प्रवेश कर रही है गाड़ी। देखिए बहुत ही सुंदर नजारा, खेल मैदान पर गाड़ी से गांव की गौरव, गांव की लाडली बिटिया पहुंची है। पीछे भीड़ देखिए, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं बिटिया के स्वागत में। बड़ा सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। पूरा हिरावती गांव उपस्थित है। उत्सव का माहौल देखिए, देखिए नजारा देखिए। गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे, गांव के युवा, गांव के बुजुर्ग सभी लोग उपस्थित हैं। सारी साथी खिलाड़ी बधाइयां दे रही है। ये देखिए ये वो बच्चियां जो यहाँ पर खेलती है, प्रैक्टिस करती हैं और अपनी बहन को, अपनी दोस्त को आप देख रहे हैं बधाइयां दे रही हैं। और अब ट्रैक की तरफ आ रही, जिस ट्रैक पर कविता ने प्रैक्टिस की, देखिए उस ट्रैक को प्रणाम किया जा रहा है जिस पर प्रैक्टिस करती है, जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में पहुंची है। क्या नज़ारा है, निश्चित रूप से गर्व कर रहा है पूरा गांव कविता डूडी पर।
स्कूली नेशनल गेम की गोल्ड मेडलिस्ट अपने घर अपने गांव पहुंची है और पूरा गांव स्वागत कर आप देख रहे हैं। शानदार नज़ारा है, गर्व है सुजला क्षेत्र की बिटिया पर सभी को। देखिए देखिए नृत्य हो रहा है खिलाड़ियों के द्वारा, हर कोई गर्व कर रहा है। देखिए जश्न मनाया जा रहा है। देखिए गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नज़ारा है, देखिए हीरावती गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं गांव का हुजूम नजर आ रहा है। नेशनल स्कूल गेम की गोल्ड मेडलिस्ट अपने घर अपने गांव पहुंची है। प्रेम फाउंडेशन थापड़िया परिवार द्वारा निर्मित इस भव्य इंडोर स्टेडियम में अब कार्यक्रम होने वाला है। बजरंगलाल जी, महावीर प्रसाद जी, शिवरतन जी थापड़िया परिवार जसवंतगढ़ के द्वारा ये बनवाया गया है। ये नज़ारे देखिए आप। अभिनंदन समारोह के लिए कविता और रामनिवास जी जब स्टेडियम में आ रहे हैं। हीरावती गांव का दृश्य दिखा रहा हूँ। राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू तहसील के अंतर्गत छोटा सा गांव, नाम हीरावती है और वास्तव में यहाँ पर हीरे उत्पन्न होते हैं, वो खिलाड़ी के रूप में। वैसे यहाँ पर खनन का कार्य होता है, यहाँ पत्थर भी निकलते हैं, खान है यहाँ पर, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर खिलाड़ियों की खान है। आज 20 लड़कियों का परिचय करवाया गया। ये 20 लड़कियाँ कोई स्टेट पर, कोई नेशनल में पदक जीत रही हैं, लेकिन जो उपलब्धि कविता ने आज प्राप्त की है वो निश्चित रूप से देश की बड़ी उपलब्धि है। इसलिए क्योंकि लाखों बच्चे जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, स्टेट पे आते हैं, उसके बाद में नेशनल स्तर पे, इसमें प्राइवेट स्कूलें में होती है, सरकारी स्कूलों में होती है। उनमें से अगर कोई लड़की गोल्ड मेडल जीते और वो भी राजस्थान का पहला गोल्ड मेडल हो, उससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो आइए नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कविता से बातचीत करते हैं, जिन्होंने रेस वॉक में केवल 14 मिनट 39 सेकेंड में 3 किलोमीटर की यानी 3000 मीटर की दूरी पार की। बहुत बहुत स्वागत है, आप अभिनंदन करते हैं आपका। मैं जानना चाहूँगा कि इस उपलब्धि का श्रेय आप सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? रामनिवास जी सर को। रामनिवास जी सर को। अच्छा जी, राजेश जी सर भी। बिल्कुल। कितनी मेहनत की गई इस इतनी बड़ी सफलता के इस मेडल के लिए? मुझे 1 साल हो गई वैसे तो वॉक करते हुए जी। और डेली ग्राउंड आती हूँ 5 बजे सुबह जी। और सुबह मेरी 2 घंटा या 2.5 घंटे प्रैक्टिस चलती है। शाम को 5 बजे आती हूँ, फिर 2-2.5 घंटे शाम को प्रैक्टिस करती हूँ। और सर डेली हमारे यहाँ ग्राउंड आते हैं, हमारा टाइम लेते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। और हर बार हम रोड पे जाते हैं तो हमारे साथ जाते हैं, या बाइक लेके या कुछ भी लेके, और वो हमारे हर बार साथ रहते हैं। हमारे कंपटीशन में हमारे घर वालों से ज़्यादा वो साथ जाते हैं हर जगह, और वहीं भी हमें मोटिवेट करते हैं। अगर हमारा मेडल ना आए, हम 4th रहे, तो भी वो कहते हैं कोई ना अगली बार आएगा। ऐसा हर चीज़ वो मोटिवेट करते रहते हैं। तो और सारा से इनको ही जाता है। अच्छा एक बात बताइए, खेल कब शुरू किया, कितनी उम्र से शुरू किया आपने? खेल मैंने वैसे तो 1 साल कंटिन्यू तो 2022 में किया था कंटिन्यू। और पहले चुक्की बिल्डा लिचमा वो प्रैक्टिस करते थे, उनको देख के हम लोगों ने शुरू किया था। वो ग्राउंड आते थे तो पहले नॉर्मली रनिंग वगैरह करते थे, और वॉक करते हुए मुझे 1 साल हुआ है। अभी आप बहुत कम उम्र की हैं और आपने इतना बड़ा मेडल स्कूल टूर्नामेंट में जीता है नेशनल स्तर पे। आगे की क्या योजना है? आगे की ओलंपिक में मेडल लाना है। इसके लिए क्या मेहनत की जाएगी? इसके लिए जो मुझसे हो सकेगा वो उतना करूँगी। ये छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची है, ज़्यादा नहीं बोल सकती है, लेकिन अगली बार हम जब बात करेंगे मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी होगी, क्योंकि इस लड़की का जज्बा और उसका प्रशिक्षण ये बता रहा है। और ये गांव जिसका मैं कह चुका हूं कि ये खान है, और इस खान में से हीरे निकालने वाला व्यक्ति मेरे साथ रामनिवास जी साहू है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सैल्यूट करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। जब इस मैदान पर जिला स्तरीय टूर्नामेंट हुआ, मुझे याद है आपने कहा था कि तिवारी जी हम आपको नेशनल मेडल जीत के दिखाएंगे, और वो आपने साबित कर दिया। तो इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जानना चाहेंगे कविता के बारे में, इस हीरे की चमक कैसी है? थैंक्स सर। आप मिले थे उस टूर्नामेंट में अपन की, वहाँ इस एंड पे बात हुई थी, तो मैंने कहा था 8 स्टेट प्लेयर होगी, वो उतनी ही हुई थी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक बड़ी बात बताऊँ, इस कविता का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय जी। इसकी
हर इवेंट में 2 बच्चियां जाती है डिस्ट्रिक्ट से आगे, जी। फर्स्ट और सेकंड। जी। तो इसमें एक चुकी थी और एक सुप्रिया थी 5वां की बच्ची। जी। दोनों वो टॉप की प्लेयर थी, ये दौड़ी, ये थर्ड, वो दोनों फर्स्ट सेकंड, तो तीनों इवेंट में ये थर्ड रहेगी। उस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसने कहा सर ये 8-9 स्टेट जा रही है, मन तो टावड़े को नहीं, मन यहीं ले चलो ना सके। मैं क्यों नहीं, यहाँ नहीं, एंट्री वजरा ले जावा, यहाँ कौन ले जावा। बी के बाद में तो जुनून करो, अति दिमाग में धार ली के कुछ कर दिखानो है। बी के बाद में पीछे मुड़ कौन देखी। मैं अन बच्चा बाहर भेजा प्रशिक्षण के वास्ते, इन भेजी को नहीं, उदासी दिखे, ये उदासी हो गई। उदास होते ही मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तो ये मम्मी के पास गई कि मम्मी मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ। तो इसकी मम्मी ने इसके पापा को कहा, पापा ने कहा भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, ट्रैक्टर पे बैठा के राम नियाज जी की ढाणी छोड़ के आ जाऊँगा, वो जाने उनका काम जाने। इसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि इसके पापा तो कह रहे हैं कि राम नियाज जी की ढाणी छोड़ के आ जाऊँगा, वो जाने इनका काम जाने। मैंने कहा बेटा तू भी जाएगी। इसके बाल थे, कानों में झुमके, नाक में सब था। इसको और सुशीला को सबसे पहले मैंने धर्मशाला ट्रेनिंग के लिए भेजा था, हमारे सम्मानीय कोच साहब सीताराम जी के पास। जी। कभी मैं आपको उनसे रूबरू करवाऊँगा। मैं सबसे पहले सुनार के पास गया, सुनार के पास जाके इनके कानों के नाकों के वो कटवाए। सुनार ने कहा क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा अब इनका काम अलग है, ये कानों नाकों वालों की ज़रूरत नहीं है इनको। फिर इनके ड्राई फ्रूट का 2 कट्टे, ये मेहराम जी और शौकत खान जी ने हमें 2 लाख रुपए डोनेट किए थे। 2 कट्टे ड्राई फ्रूट के भर के इनको धर्मशाला सीधा भिजवा दिया। जयपुर जाते ही बॉय कट करवा दी। धर्मशाला में 1 साल ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद में इसकी परफॉर्मेंस आती रही। ये जिद्दी है, जुनूनी है जी, छोड़ती नहीं है, जुनूनी है, थक जाती है, गिर जाती है, पर प्रैक्टिस नहीं छोड़ती है कभी भी, जिद कर लेती है, लड़ाई कर लेती है। फिर उसके बाद में इसका ये 4था नेशनल था। एक में भोपाल गए थे हम, भोपाल में 4थे पे रही। गुवाहाटी में 6 सेकंड से 4थे पे रही। उडुपी कर्नाटक गए, उसमें 4थे पे रही। मैं सब नेशनल में मैं ही साथ जाता हूँ, इनके घर वाले कोई नहीं जाता, हमारी पूरा कुनबा जाता है 6-7 लड़कियों का साथ में। एक स्कूल की इतनी 7 बच्चियाँ जाती है। अब की बार ये जोश में थी कि अब की बार जो बच्चियाँ मेरे से आगे जाती है ना, गुजरात की एक बच्ची कंपटीटर थी इसके, इसने पहले लैप से ही, ये पूरा कार्यक्रम डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव आ रहा था जी, तो पहले लैप से ही इसने इसके गैप दे दिया इस माइंड गेम से। वो बच्ची जो इससे आगे रहती थी वो 3rd रही और इसने पहला गोल्ड जीता। जो खुशी इस गोल्ड में हुई ना, वो पैसों से नहीं खरीदी जाती सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो पैसों से नहीं खरीदी जाती जी। वो जो इनर अपन को सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, पसीने से मिलता है, पसीने से मिलता है। कभी 5 बजे आके इन बच्चियों को देखा करो आप, बिल्कुल जरूर। गाँव सोता रहता है ना, तो ये यहाँ पे पसीने से तरबतर मिलती है, तब जाके मेडल आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे सीताराम जी सर का है। हमारे वो गार्जियन है। लॉन्ग और वॉक को वो ट्रेन करते हैं, पोल वाल्ट को कैप्टन रामधारी सिंह ट्रेन करते हैं, स्प्रिंट को श्योरान एक बच्चा है चूरू में, वो ट्रेन करता है। सबके अलग अलग ट्रेन करते हैं हमारे। इनको बार बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, फिर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जब भी आते। मैं सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ बता दूं कि आप पीटीआई नहीं है, साधारण शिक्षक है। मैं जानना चाहूँगा कि सर आपके अंदर खेलों के प्रति इतना जुनून क्यों है? क्योंकि पीटीआई तो मेहनत करवाता है, मैंने सुना कि आप पीटीआई नहीं, एक सामान्य शिक्षक है और इतनी मेहनत करते और इतने खिलाड़ियों को तैयार कर दिया आपने। सर मेरे पापा जी अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो स्टेट प्लेयर थे पोल वाल्ट के जी। जो पोल वाल्ट अब हम देख रहे हैं हाँ, वो उस समय स्टेट प्लेयर थे और खेलों में शुरू से ही रुचि रही। कॉलेज में हर समय खेलों की रुचि रही। सपना रहा, मैं खिलाड़ी नहीं बन सका पर मेरे बच्चे बन रहे हैं। क्या बात, बच्चे बनते हैं ना, वो संतुष्टि बहुत बड़ी। अब इसके लिए आगे के फ्यूचर प्लान आप क्या है? ये हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों में जा रही है कल ही, वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे क्या ट्रेनिंग होती है ना, उसमें सांस लेने की कैपेसिटी वगैरह बढ़ जाती है। हिमाचल मैक्लोडगंज ये जा रही है, 4 महीने वहाँ करेगी। उसके बाद में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसका 4 नवंबर को वॉक पहले दिन ही होती है चेन्नई में। आप डीडी स्पोर्ट्स पे देखना, इसका मेडल आएगा नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप में। और उसमें इसमें स्कूली में इंटरनेशनल होगा तो इसका पासपोर्ट वगैरह सब तैयार है। इंटरनेशनल होगा तो भारत की तरफ से रेस वॉक में यही भागीदार भाग लेगी इंडिया की तरफ से। और अगली साल ये इंटरनेशनल है, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके मुंह में है घी शक्कर। और वैसे आप बोलते हैं वो सही बोलते हैं। पिछली बार आपने कहा था मुझे कि हम नेशनल खिलाड़ी दिखाएंगे और दिखा दिए। और था वो बिल्कुल बिल्कुल सर, आप पे खुद जुनूनी है। आप जिस तरह से इन बच्चों को, एक माता पिता जिस तरह से मोटिवेट करते हैं वैसे आप करते हैं, और आपके मोटिवेशन में इन बच्चों की जो ताकत है वो निखर आ रही है। और मुझे गर्व है कि इस बिटिया कविता ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है सर।
इस मेरी मेहनत के पीछे जो कई आदमी है उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो छुपे हुए हैं, वो दिखते नहीं हैं जी सबसे बड़ा योगदान है मुंबई कलेक्टर है निधि चौधरी जी IAS, मेरी बहन ही है, जी वैसे छोटी है पर बड़ी है। जी परमार सेवा समिति से 10 लाख का सामान दिलवाया। अभी इन दोनों बच्चियों के 2-2 लाख रुपए की मदद करवाई। परमार सेवा समिति में 2 आदमी है, रामविलास जी मैसवरी और रवि जी लालपुरिया। रवि जी लालपुरिया तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। जी वो कहते हैं कि आप मेहनत करते रहो, पैसों की चिंता मत करो क्या ना, हुआ? इनको मेडलिस्ट बनाओ। दूसरे ये जो देख रहे हो ना, ये इमारत तापड़िया परिवार तापड़िया परिवार, ये यूं ही नहीं बनी है। ये यूं ही नहीं, एक छपरा नहीं बना सकते, 5 टीन शेड का छपरा नहीं बना सकते। कोई बढ़िया महाजन यहाँ आके क्यों बनाएगा? ये इनकी वजह से। ये स्कूल सेकेंडरी थी हमारे MLA साहब ने। मैंने कहा सर मैं बच्चियों को तैयार करता हूँ, 10वीं के बाद में बच्चियाँ बाहर चली जाती है प्राइवेट स्कूलों में, इनको टूर्नामेंट ही नहीं खिलाते हैं। उन्होंने कहा मेरी स्कूल को सीनियर करना था, गांव की खारिया, पर कि भाई साहब अब आपकी स्कूल को करूँगा। क्या लाडनू विधानसभा में मेरी स्कूल सबसे पहले सीनियर की। मैंने कहा सर सुबह 5 बजे बच्चियाँ आ जाती है, अंधेरे में ट्रेनिंग नहीं हो पाती, हाई मास्क लाइट लगानी है। उन्होंने ठेकेदार को बुलाया कि टेंडर बाद में निकलेगा, तू लाइट लगा दे फटाफट, कि कितने की लगानी है, कि इतने। मैंने कहा लाडनू विधानसभा में सबसे ऊंची होनी चाहिए, कि सबसे ऊंची होगी। ये सबसे ऊंची लाइट है, अपने गांव में नहीं है, किसी गांव में नहीं है, ये हीरावती में है। तापड़िया ट्रस्ट में एक रामनिवास जी घोटिया लगे हुए हैं। रामनिवास जी घोटिया हमेशा मोटिवेट करते हैं तापड़िया जी को। महावीर प्रसाद जी तापड़िया किसी स्कूल में नहीं जाते हैं, हमारी स्कूल में महावीर प्रसाद जी जो इंडिया के 99 नंबर के मिलेनियर्स हैं, बिल्कुल है। वो आए, इन बच्चों से मिले। 2 बच्चियाँ उस समय नेशनल थी, कि बेटा क्या कि 2 नेशनल हैं, कि क्या चाहिए आपको सुविधा के लिए, बाकी स्टेट है कि सर एक इंडोर स्टेडियम बना दो ना, सामान रखने की जगह नहीं है, प्रैक्टिस करने की, आंधी तूफान कभी आता है तो अंदर प्रैक्टिस कर लेते हैं सामान रखने की, कितना चाहिए। हमने हमारी सोच 50 या 80 से ऊपर क्या होता है, 4 मकान बन जाते हैं। कि हाइट मैंने कहा 35 फीट, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। उन्होंने तीसरे दिन शुरू करवा दिया। इन्होंने बच्चों ने ये कहा कि सर ये बना दोगे तो हम नेशनल मेडल ला देंगे। अब हम तापड़िया जी के पास भी जाएंगे मेडल लेके, क्योंकि इन लोगों का हमारे ऊपर एहसान है। परमार सेवा समिति तापड़िया जी, वो एहसान मेडल से चूकता है। हम उनको मेडल ला के दिखाएंगे। और बाकी सब इन गाँव का सबका योगदान है। सब कहीं भी जाते हैं तो प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, प्रशंसा टॉनिक का काम करती है। किसी काम उत्साहवर्धन करते हैं तो, और ख़ास तौर से इन मासूम बच्चियों का जो अभी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं और इस उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ाया है लाडनू तहसील की इस शीरावती गांव की बिटिया कविता ने। और उम्मीद करते हैं कि रामनिवास जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अगले वर्ष इस तरह की जो है वो संख्या दर्जनों में होगी और ये निश्चित रूप से इस बात को पूरा करके दिखाएंगे। कोच को प्रणाम किया जा रहा है। कविता डूडी और प्रशिक्षक रामनिवास जी मंच पर आ रहे हैं। कविता डूडी के सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू हो रहा है इंडोर स्टेडियम में। सभी अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं। मां सरस्वती के पूजन के साथ सम्मान अभिनंदन समारोह शुरू हो रहा है। केंद्र बिंदु कविता डूडी और उनके गुरु रामनिवास जी सब दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मां सरस्वती का पूजन हो रहा है। गांव की गौरव हीरावती की बिटिया नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट का गांव वासियों के द्वारा स्वागत हो रहा है। सरपंच गणेश जी आप देख रहे हैं, सबसे पहले पुष्प हार पहनाकर कविता का अभिनंदन कर रहे हैं। पहनाया जा रहा है ग्रामवासियों के द्वारा। देखिए गांववासी तालियां बजा रहे हैं। पूरा गांव आप देख रहे हैं स्टेडियम में मौजूद है कविता डूडी के अभिनंदन स्वागत के लिए। कविता के गुरु रामनिवास जी सब का अभिनंदन किया जा रहा है। बिटिया को तराशने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। विभाग की तरफ से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा कविता को पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। राम जी के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। निवासी घोटिया शिक्षा अधिकारी अभिनंदन करते हुए संस्थान के द्वारा 5100 रुपये की राशि और एक अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है कविता डूडी को। जांगीर का सम्मान हो रहा है। साईं जो देश की सबसे बड़ी खेल संस्था उसमें पटियाला में उसका सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए अभिनंदन किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय कोच जी के द्वारा स्वागत हो रहा है। जी लांबा सेवानिवृत्त जिला खेल अधिकारी जी का भी स्वागत कर रहे हैं ईश्वर सिंह जी लांबा। निधि चौधरी जिला कलेक्टर जो है लाडनू तहसील की बिटिया जो IAS है उसकी तरफ से ये अभिनंदन किया जा रहा है कविता डुडी और रामनिवास जी का। निधि चौधरी ने लाखों रुपए की स्पोर्ट्स सामग्री भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। ग्रामवासियों के द्वारा रामनिवास जी सबू का सम्मान हो रहा है शिक्षा और खेलों को समर्पित, जिन्होंने हीरावती गांव में खेल की एक जागृति पैदा की है। ये सारी सुविधाएं जो आप देख रहे हैं आप ही की प्रेरणा से है। स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, बच्चों के लिए खेल सुविधा है और प्रशिक्षण तक रामनिवास सबू का प्रयास है और तमाम गांववासी रामनिवास सबू का अभिनंदन कर रहे हैं। दर्जनों बेटियों को तराशा है आपने और अनेक बच्चियां नेशनल के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं, कोई प्रशिक्षण ले रही है। हमारे डायरेक्टर सर बल्कि भाटिया मैडम एक छोटे से गांव में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तमाम अतिथिगण गर्व कर रहे हैं निश्चित रूप से कविता डुडी और उनके गुरु रामनिवास जी पर। के बुजुर्ग भवलाल जी स्वागत कर रहे हैं बिटिया का। कविता अपने पिताजी सराम जी, अपनी माँ और दादी का आशीर्वाद ले रहे हैं। निश्चित रूप से परिवार गर्व कर रहा होगा अपनी बिटिया पर और पूरे गांव के द्वारा कविता की माताजी, पिताजी और दादी जी का सम्मान हो रहा है। ये देखिए परिजन भी मालाएं पहना रहे हैं कविता को। बहुत प्रफुल्लित है परिवार। पिताजी अपनी लाडली बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं माला पहनाकर और कविता की माँ भी आप देख रहे हैं माला पहना रही है। मम्मी पापा परिजन सभी अभिनंदन कर रहे हैं बिटिया का। गणेश जी आप देख रहे हैं माला पहनाकर कविता के पिताजी का सम्मान कर रहे हैं। कविता के पिताजी का सम्मान सरपंच साहब और ग्रामवासी कर रहे हैं। पिताजी जी के पिताजी भी उपस्थित हैं, सुरजाराम जी भी। पिता के साथी खिलाड़ी उनके परिजनों का, मम्मी दादी चाची सबका सम्मान कर रहे हैं। के चाचा जी का सम्मान किया गया है। माँ, चाची, चाचा जी, पिताजी सभी उपस्थित हैं, दादी जी भी उपस्थित हैं। बागर के पिताजी सुरजाराम जी का सम्मान किया गया है। विकास बाग के डिप्टी डायरेक्टर जी का सम्मान हो रहा है। DYSP सीकर राजेश शिवर का सम्मान किया जा रहा है। भाटी CBO लाडनू का सम्मान हो रहा है। कोच हनुमान जी महिला का सम्मान हो रहा है। सरपंच साहब सम्मान कर रहे हैं कि पूर्व जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह जी लांबा का सम्मान हो रहा है। आपके मार्गदर्शन में भी कविता ने प्रशिक्षण लिया और ये गोल्ड मेडल जीता है। बहुत बड़ा योगदान ईश्वर सिंह जी का भी है। सभी सम्मान कर रहे हैं। जी भी सम्मान करें ईश्वर सिंह जी लांबा का। लोग सम्मान कर रहे हैं क्योंकि केंद्र बिंदु है कविता आज के कार्यक्रम की। राम जी कालेरा का सम्मान हो रहा है। गांव के प्रबुद्ध समाज सेवी है। हीरावती के बामासा मेहराम जी कालेरा का सम्मान होता हुआ चंद जी का सम्मान किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल अशोक जी का सम्मान हो रहा है। प्रिंसिपल अशोक जी का सम्मान किया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती के प्रिंसिपल के सरपंच गणेश जी का सम्मान हो रहा है। आपका बहुत बड़ा योगदान इस खेल मैदान को बनाने में, स्कूल में विकास कार्यों में रहा है। गर्व कर रहा है अपने गांव की बिटिया कविता डुडी पर। गांववासी सरपंच गणेश जी का सम्मान कर रहे हैं। जी राठी और उनके साथी सम्मान कर रहे हैं। और बच्चे हैं, बच्चों में जुनून घुस गया। अब इनको मैं एक छोटी सी बात बताऊं। कल मैंने सुशीला से बात की। मैंने कहा बेटा प्रोग्राम है गांव में, बता दूं सुशीला? शर्मा रही है। राजेश जी ये सुशीला है, सुशीला प्रजापत। राजस्थान में 3000 मीटर में कभी कोई नहीं जीता सुशीला से। कितना बड़ा रास्ता है, गंगानगर से लेकर सिरोही तक, धौलपुर से बाड़मेर तक, इसको कोई मात नहीं दे सकता। गुवाड़ में प्रोग्राम है क्यों? हाँ
गुआड़ में तो शर्म आवे मैं क्यों मैं तो गई को नहीं गुआड़ में अपने बड़ा दिन होगा मैं क्यों कहीं हो क्यों एक साल में मैदान और मैदान धाणी मैं क्यों हकीकत में क्यों थे तो गुआड़ को मैं मान पुराना घर ही बन गई अति मेहनत करे ये के लिए जोरदार ताली हो जाओ अति मेहनत 20 आदमी बैठा रहे लगभग बैठा रहे तो गांव चाहे पूरा सुतोड़े 5 बजे आ लाइट चालू कर आकी प्रैक्टिस चालू ही रहे कभी बंद करो आंधी तूफान बरसात बेटा 2 साल में ज्योति सामने आओ एक बार ये राजेश जी ज्योति है और ये इंडिया की ज्योति है मैं आज आपको कह रहा हूँ इंडिया की ज्योति है इंडिया की जर्सी बहुत जल्दी इसका इंतजार कर रही है 11 साल की उम्र में इसने गेम शुरू कर दिया पहला मेडल नागौर का जीता आज अंडर 14 में लॉन्ग जंप में 5.09 स्टेट रिकॉर्ड है 5.09 मीटर अंडर 16 और अंडर 18 वाले भी नहीं लगा सकते और 60 मीटर दोनों में गोल्ड है इसके राजस्थान के और ऑल इंडिया में बेटा 60 मीटर में कौन सा स्थान है गुवाहाटी 60 मीटर में पूरे भारत में इसकी उम्र की बच्चियों के बीच में पूरे भारत में इसका 6ठा स्थान है अपन को नॉलेज नहीं है अपन को नॉलेज नहीं है ये क्या कहा जाता है उसे तीर्थ है तीर्थ खिलाड़ी है ना उनके लिए तीर्थ है तीर्थ स्थान है NIS पटियाला के चीफ कोच दीपक कुमार 5-7 दिन पहले मेरे पास कॉल आया कि आपकी बच्ची का सिलेक्शन हो गया NIS पटियाला में पूरे भारत से 21 बच्चों को सिलेक्ट किया पूरे भारत से जिनमें कोई 15 साल का 16 साल का 18 20 22 ये सबसे छोटी है उन्होंने सबसे छोटी है ट्रायल लेके उन्होंने खुद ने इसकी परफॉर्मेंस राजेश जी गुवाहाटी में देखी और इसको कहा कि तेरे साथ कौन है पापा है पापा नहीं कि गुरुजी है गुरुजी को बुलाना फिर मेरे को कॉल किया कि इसका फॉर्म भरवा फॉर्म भर के इसको और एक अंचल बेटा आ जाओ आगे मैं क्योंकि ये अपने हीरे है यहाँ के जिनको कोई जानता नहीं है पूरा देश जानता है पर कई लोग यहाँ से भी नहीं जानते इसलिए इनका परिचय करवाना जरूरी है अंचल और ज्योति इन दोनों को पटियाला में बुलाया ट्रायल के लिए अंचल का नहीं हो सका ये स्टेट में सेकंड रही थी इसकी वजह से नहीं हो सका और इस ज्योति का हो गया 21 तारीख को इसको छोड़ने जाऊंगा मैं 21 से पहले मंथली लगभग कितना खर्चा पड़ जाता है एक बच्चे का अरे सर नॉर्मल 8-10 हजार नहीं वहाँ पे पटियाला में गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट काफी करती है गवर्नमेंट लगभग 50,000 रुपए इन पे खर्च करती है गवर्नमेंट पूरा खर्चा गवर्नमेंट का पूरी ट्रेनिंग 5 स्टार जैसी फैसिलिटी खाना पीना सब कुछ फ्री और आने वाले टाइम में ये इंडिया के लिए श्योर खेलेगी अपन सब दुआ करो इसके लिए मैं परिचय करवा देता हूँ ये अंचल 400 मीटर की इन दोनों की जोड़ी है ये 400 मीटर की तैयारी कर रही है स्टेट में सेकंड थी अब की बार फर्स्ट आएगी आगे बेटा रितु गोल्ड आ गया तब अपने गोल्ड के पीछे कई चीजें छुप जाती ये रितु नारायण दास जी ये रितु बीरडा है पोल वाल जो एक दिन आपने देखा था यहाँ बांस कूदने वाली आप यहाँ आए थे बहुत देखा था पोल वाल में पूरे देश में 4था स्थान है इसका मेडल नहीं मिला कोई नहीं एक्सपीरियंस नहीं था पर पूरे देश में 4था स्थान है पोल वाल मिल जाएगा ठीक है आपका आशीर्वाद रहेगा तो मिल जाएगा संतोष ये इसने 12th पास कर ली राजेश जी हमारी 3 बच्चियां 12th पास कर ली है अब आप इनको नौकरी के लिए आपके हवाले करेंगे कोचिंग का क्या गाइडेंस है राजेश जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं ये दिल्ली पुलिस में थानेदार थे और अभी राजस्थान की सीनियर कंपटीशन हुआ था सीनियर में क्या होता है सब एज वाली खेल सकते हैं तो सीनियर में ये संतोष 3rd रही थी 2 आगे फर्स्ट सीनियर में पुलिस से थे कोई 2 फर्स्ट ये 3rd रही थी सीनियर में और 3 बार नेशनल खेल चुकी है संतोष के लिए जोरदार लड़ा है आगे आ जाओ बेटा सुशीला इस मैदान में अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत करता है ना नारायण दास जी सप्ते की एक सप्ते में लगभग इसके 50-60 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है एक सप्ते में 50-60 किलोमीटर की रनिंग हो जाती है नाइकी के जूते बेटा इधर आना सामने
नाइकी के जूते हैं इनके, ये सब 10,500 के जूते हैं, पर नाइकी वाला कहता है आप करते क्या हो, ये जूते फट गए वापस। वो शोरूम वाला कहता है करते क्या हो यार, आपके बच्चों के सारे जूते फाड़ के लाते हो, फट गए। मैंने कहा भाई जो शेर वाले पहनते हैं नहीं, हमारे ये किलोमीटर 100 किलोमीटर सप्ते का निकाल देती है, नाइकी क्या कोई दूसरी कंपनी आएगी वो भी बढ़ जाएगी, हालांकि वो रिप्लेसमेंट करके दे देता है। क्रॉस कंट्री सब में अभी नेशनल मेडल मिला नहीं, और अगर जिस दिन इसको नेशनल मेडल मिल जाएगा ना एक बार कॉन्फिडेंस, तो ये रिकॉर्ड बनाएगी सुशीला, सबसे ज्यादा मेहनत करती है। लांबा साहब मेरे को कॉल करके कहती है कि सर सीताराम जी को कहो थोड़ी हार्ड प्रैक्टिस करवाए। मैंने कहा बेटा 16 किलोमीटर तो तू करती है, 16 किलोमीटर में मेडल नहीं आएगा, और हार्ड करवाओ, ये इसमें माता है। एक बार जोरदार सुशीला के लिए तालियां बताओ। अब आगे चूंकि ये हमारी स्टार एथलीट, इसकी वजह से गेम शुरू हुआ, सबसे पहले इसी ने डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट एथलीट थी, इसकी वजह से 2-3 साल कबड्डी में स्टेट में थर्ड रही, 2-3 साल मेडल लाती रही, इसकी वजह से ये बच्चे इसको देख देख के इसके पीछे पीछे आके गेम शुरू किया, नेशनल हो गया पर मेडल नहीं आया। अभी पोल वॉल्ट कर रही है, पोल वॉल्ट में इसके साथ जो बच्ची तैयारी कर रही है वंशिका घनघस हरियाणा की, उसका नेशनल रिकॉर्ड है, उसके साथ में ये तैयारी कर रही है। तो इनके कोच साहब है रामधारी सिंह जी, कैप्टन रामधारी सिंह जी राजपूत, कोच साहब का परसों फोन आया था कि सर इसका नेशनल मेडल 1 साल में मेरे से ले जाना, और ये जूनियर 4 साल खेलेगी तो 4 साल में इंटरनेशनल में करवा के दूंगा। मैंने कहा कैसे सर, क्या आपने इसको छोड़े हुए 25 दिन हुए हैं, ये 2.20 मीटर जंप लगा रही है। मैंने कहा इसमें क्या हुआ कि जो वंशिका का नेशनल रिकॉर्ड है ना, इसने 2.20 जंप लगाया था 1.5 साल बाद में, 1.5 साल हुआ था उसके बाद में 2.20 जंप लगाया था, ये 25 दिन में 2.20 लगा रही है, तो ये कमाल करेगी, इसके लिए भी जोरदार तालियां। अब आगे खुशबू, खुशबू के लिए जोरदार तालियां। खुशबू वेस्ट जोन की चैंपियन है राजेश जी, 6 स्टेट के 800 मीटर, खुशबू आगे हो, 800 मीटर की 6 स्टेट की चैंपियन है। गुवाहाटी जूनियर चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में सर दिल्ली की बच्चियों को 2-3 को निकाल के इस तरीके से हीट्स में फर्स्ट आई, थोड़े अनुभव की कमी से फाइनल में इसने पहले खींच दिया सर, 600 मीटर तक लीड कर रही थी, आपने देखा, आपने बताया भी था 600 मीटर तक सबसे आगे वो कमेंटेटर बोल रहा था खुशबू राजस्थान, खुशबू राजस्थान। लास्ट में कुछ 200 मीटर के बाद में थोड़ा सा कोई गफलत हुई, उसकी वजह से इसका 6ठा स्थान रहा। अभी सर जूनियर स्टेट जालोर गए थे स्कूली में, पूजा विश्नोई है, उसके लाखों फॉलोअर है, आप में से भी कई लोग देखते हैं ना पूजा विश्नोई, पूजा विश्नोई योगिता वाकर को देखते हैं ना आप यूट्यूब पर, पूजा विश्नोई योगिता वाकर लाखों फॉलोवर है, विराट कोहली फाउंडेशन उसको मदद करता है पूजा विश्नोई को। यहाँ सुजानगढ़ से डिप्टी साहब आए थे राम रतन जी विश्नोई के, पूजा विश्नोई, मैंने कहा सर बड़ा नाम है पूजा विश्नोई, इसके साथ 2 इवेंट में पूजा विश्नोई आई, दोनों में वो थर्ड रही, ये फर्स्ट रही। उसके साथ मीडिया कैमरे लगे हुए, सब लोग उसके पीछे पीछे, पूजा 50 कैमरे, पूजा खड़ी है तो 50 कैमरे लगा के लाइव कर रहे हैं लोग। एक बार जोरदार तालियां। सुभाष जी सीआई साहब आबकारी, आप खड़े हो जाओ। सुभाष जी पहले थानेदार थे, अब आप अपने ही इसी एरिया में डिनोना एरिया में सीआई है आबकारी, बच्चियों को गाइड करते रहते हैं और हम इनसे मदद लेते रहते हैं। इनके पास एक साइकिल थी अच्छी सी, एक दिन इन्होंने स्टेटस पर लगा रखा था साइकिल चलाते हुए, तो एक बच्ची को साइकिल की जरूरत थी। मैंने कहा साइकिल अच्छी है क्या? साइकिल डिकैथलॉन की है। मैं गाड़ी लेके गया, मैंने कहा भाई साहब साइकिल चाहिए। इन्होंने नट बोल्ट खोल के उसको गाड़ी में रख दिया। वो साइकिल हमने इनको वापस नहीं दी अभी तक। और भी किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो कह दिया करो। गाइडेंस करते हैं, आते रहते हैं। एक बार सुभाष जी का और तारीफ। तो खुशबू ने उसको दोनों इवेंट में पीछे छोड़ा, दोनों इवेंट में। मैंने राम प्रताप जी को कहा, मैंने कहा सर वो आपकी पूजा विश्नोई, तो पूजा विश्नोई को मैंने कहा सर वो थर्ड रही है, मेरी बच्ची फर्स्ट रही है, कि ये भी है क्या? ये क्यों नहीं है? हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं अभी, बच्चों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, छुपा के रखा है। हाईलाइट करना भी नहीं चाहिए। हाईलाइट अपन करेंगे जिस दिन फ्लाइट लेके इंटरनेशनल जाएंगे ना, उस दिन बड़ा प्रोग्राम करेंगे, इस पूरे स्टेडियम को भर के पूरा प्रोग्राम करेंगे, उस दिन हाईलाइट करेंगे। अभी तो इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि इस बच्ची का हौसला अफजाई हो, फर्स्ट मेडल आया और ये बच्चियां भी देखें। और एक
इससे पहले भी एक बच्ची मीरा कुमारी, उसका 10 किलोमीटर में हमारे सिल्वर मेडल है। अभी वो वहाँ तैयारी कर रही है, उसको बुला नहीं सके और अभी मीरा को हमने याद भी नहीं किया। 10 किलोमीटर में उसका पहला फेडरेशन कप में सिल्वर मेडल है। दूसरा कविता का है, अभी 4 नवंबर को चेन्नई में जूनियर चैंपियनशिप होगी, लगभग इनके सबके मेडल आएंगे पक्के, कुछ भी हो जाए। आगे मैं बुलाना चाहता हूँ सरिता खिलेरी, ये पिछले साल हमारी स्कूल में आई है स्प्रिंट की, अभी यूथ स्टेट में इसका कौन सा मेडल बेटा आगे आजा ब्रॉन्ज मेडल है, अभी तैयारी कर रही है स्प्रिंट की 400 मीटर तक, आगे और मेडल आएगा। अनुराधा लाइन से आ जाओ, ये सबसे छोटी बच्ची है, अभी वाक की सर लांबा साहब के पास वाक की प्रैक्टिस कर रही है, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही है, ये भी आगे जाके बड़ा नाम करेगी अनुराधा। ललिता ये साहब के पास वो की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, अच्छा इसका एक्शन है, बहुत मेहनत कर रही है। आगे आ जाओ बेटा नेहा, ये जंप करवा लो, चाहे 100 मीटर करवा लो, चाहे 60 मीटर करवा लो, कुछ सब में फिट है। वो शिवरान साहब बता रहे थे कि ये बच्ची तो कुछ भी कर सकती है, मैंने कहा धीरे धीरे करवाओ। रेखा हमारे पास सर थ्रोअर नहीं है, थ्रोअर आपके चूरू राजगढ़ में है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा उसमें घुस रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए रेखा ही है, कस्तरी में ये रेखा भी प्रैक्टिस कर रही है। अंजू, हाँ अंजू इसका स्कूली में स्टेट हुआ है, आगे स्प्रिंट की तैयारी कर रही है। वसुंधरा, वसुंधरा बेटा कहाँ थी, स्टेट की गोल्ड मेडलिस्ट है पोल वॉल्ट में, स्टेट की गोल्ड मेडलिस्ट है पोल वॉल्ट में, और अब की बार जूनियर चैंपियनशिप में पूरे मेडल की उम्मीद है। पोल वॉल्ट में 2 बार इसके मेडल है स्टेट में। वसुंधरा के लिए जोरदार तालियां। आगे आराध्या, अब आराध्या का तो मैं क्या बताऊं, लंबा साहब ही बताएंगे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आराध्या आपकी बेटी है रामव्यास जी की, और ज्यादा दिन नहीं हुए इसको, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है और बहुत जल्दी ये हीरावती को जल्दी ही और मेडल दिलाएगी। शुभकामनाएं राजा को। सबका परिचय हो गया, 2 स्वागत। अब मैं सुभाष जी आए, 2 शब्द सुभाष जी से, फिर राजेश जी और फिर प्रिंसिपल साहब, और फिर आज कविता को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा 2 शब्द। बाड़मेर की प्रियंका का सम्मान हो रहा है, नेशनल प्लेयर हैं, 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और पुलिस में खेल के बदौलत नौकरी प्राप्त की है। एक और नेशनल प्लेयर चतुर का सम्मान किया जा रहा है, आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पुलिस में कार्यरत हैं। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, वो 2 शब्द। बहुत बहुत आभार बड़े भाई साहब रामव्यास जी, सम्मानित मंच और ग्रामवासियों, प्यारी बेटियों। आज जब मैं आया था तो रामव्यास जी ने मुझे कहा कि मोटिवेशन के रूप में कुछ बोलना है, और जब मैं यहाँ बैठा था और जब आप परिचय करवा रहे थे, आप इन सब के बारे में बता रहे थे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इससे ज्यादा मोटिवेशन मेरे हिसाब से आज के दिन में कुछ नहीं हो सकता जो आपके सामने है। इन्होंने वो कर दिखाया है जिसके बारे में हम कहीं पे बैठ के बात करते हैं। जब मैं आ रहा था तो रास्ते से जब बेटी कविता का पूरा काफिला, पूरा गांव उनके साथ चलता हुआ आ रहा था, तो मेरे एक साथी का एक शेर मुझे याद आया। उन्होंने एक समारोह में कहा था, याद नहीं है, मैंने उनको पूछा कि वो क्या बोला था, बहुत गजब सा बोला था आपने, तो उन्होंने मुझे भेजा, मैं आज आपके सामने वो पढ़ना चाहूंगा दोबारा से। ये करके दिखाया है उन्होंने कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें। आज इन्होंने जो किया है, इससे हमारे दिक्कत जो है गांव में, जो सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय में चल रही है, वो है हमारी नई पीढ़ी कभी कभी रास्ता भटक जाती है। जरूरत है, बेटियां सच में रास्ता दिखा रही है, लेकिन बेटे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। जरूरत है सबको साथ लेके चलने की। तो ये नई नस्लें वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है।
दुआ देता है कोई नाम तक भी खानदानों के किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चाहता है। आज जब पूरे गांव चाहिए एथलेटिक्स में जो पिछले 10-15 साल से भारत को नहीं मिला है, हीरावती गांव ने यदि वो करके दिखा दिया तो ये पूरे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए फख्र की बात होगी। मैं एक बार फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक कथन कहना चाहूंगा इसी बात पे। एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने विचारधारा फैलाई है पूरे देश में। जरूरत इसी की है आज के समय में। हम व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के अंदर गुम हो चुके हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे रील आती है, 90% जो गलत होती है उसको सच मानते हुए हम झूठ और सही के लिए लड़ते रहते हैं, और हमारे जो सबसे बहुमूल्य समय है उसको खराब कर देते हैं। उन्होंने विचारधाराएं फैलाई है, विचार पूरे देश को दिया है, जगह जगह पर जाके दिया है। तो उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हमें जरूरत है कि उनकी हर एक बात को, यदि हम एक छोटी सी बात को अपने क्षेत्र में, अपने जगह पर किसी एक व्यक्ति पर लागू कर सके तो ये हमारे लिए, इस देश के लिए बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। और ये जो आज यहाँ सामने खड़े होकर चमक रहे हैं, इसके पीछे ये कितनी जली होगी, कितने तपे होंगे, कितनी मेहनत की होगी, इसका हमें अंदाजा नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये मेहनत ऐसे ही बरकरार रखेंगे। हमें इस प्रकार से आपने गौरवान्वित किया है, और ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, मैं मानता हूँ। आगे पूरा देश आपका एयरपोर्ट पे खड़ा होकर स्वागत करे, यही कामनाएं हमारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, उनमें से एक राजेश जी है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, बहुत गहरी चीज। इनके पास में बैठते हैं ना तो उठने का मन नहीं करता। सुनते रहते हैं इनके आइडियाज, इनके विचार, इनका परमार्थ के बारे में विचार। मैं इन बच्चियों के बारे में चर्चा करता रहता हूँ तो ये कहते हैं कि अपन बैठ के इनके लिए हमने एक एनजीओ भी सेटअप किया है, उनमें राजेश जी को रखा है इन बच्चियों के लिए। तो ये हमेशा तैयार रहता है। मैंने कहा आधार कार्ड देके तुरंत एग्री हो गए। तो हर चीज में हमारी सहायता के लिए तैयार। हम जब सबसे बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इनको याद करते हैं, ये कहीं से रास्ता निकाल के उस मुसीबत से निकाल देते हैं। एक बार जोरदार। मैं दो तीन क्या कई आदमियों को भूल गया। ये प्रोग्राम करना, एंकरिंग करनी, बोलना, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैदान में भी दौड़ाना हो, कोच साहब से मदद लेके कुछ करना हो, इनका टाइम लेना हो, इनको मोटिवेट करना, वो तो हम कर देते हैं। इसमें मेरा तो आगे नाम हो रहा है, पर इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। आज राजेश जी है नहीं यहाँ पे, आधा काम मेरा वो राजेश जी करते हैं, आधा काम राजेश जी करते हैं। आज है नहीं, वो सीख है कोई काम से, आधा काम करते हैं। वीरेंद्र जी है, अभी तक खड़े हैं। वीरेंद्र जी एक बार आप कहाँ हो? वीरेंद्र जी आगे आओ, गए अभी। वीरेंद्र जी दोपहर से यहाँ आके, वीरेंद्र जी जागीर अपनी हिस्ट्री के लेक्चरर है। पूरा हमारा स्टाफ, प्रिंसिपल साहब, इनका पूरा बैकअप रहता है सबके लिए। तब जाके एक आदमी कोई काम नहीं कर सकता। कान जी है, सेठ जी है, सोन जी है, सबका बैकअप रहता है, तब ये बच्चियां यहाँ तक पहुंची है। जिला लेवल तक जीतना भी बड़ा मुश्किल होता है। हमने शुरुआत की थी तब जिला लेवल तक जीतने के लिए सबसे ज्यादा हमारी मदद की थी ओम प्रकाश फौजी, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। स्टार्टिंग एथलेटिक्स के केक है गए जिला लेवल तक के सारे ओमा फौजी ने सिखाए थे। वो जब भी छुट्टियों पे आता, 10 दिन छुट्टियां यहाँ बिता के चला जाता है। इसकी मम्मी कह रहा है ओमला तू आवे गोनी, मैं न्याणू ले रहा हूँ, पर बहुत मैदान में बैठ रहे थे। जिला लेवल में स्टेट लेवल तक आगे वहां प्रक्रिया चलती रही। अब आगे भी बढ़ सी। अब आप सब ने धन्यवाद। लास्ट में धन्यवाद ज्ञापित 2 शब्दों प्रिंसिपल साहब। मंच आदरणीय डिप्टी सर, सरपंच सर, हमारे सीडीओ साहब और समस्त ग्रामवासी और बाहर से पधारे हुए मेहमानों का विद्यालय परिवार की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया इन बच्चियों के लिए, मोटिवेशन के लिए।
और जो सर ने बातें बताई है, ये हम लोगों को मोटिवेशनल क्लासें रखनी भी चाहिए, पर नहीं रख पाते आपाधापी में, भागा दौड़ी में, कभी किसी कारण से। तो आज ऐसा सौभाग्य मिला हम लोगों को सुनने का, फिर भी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, वो उनके अपने अपने भाग्य है, अपने अपने सुनने का। बच्चे भी अगर स्कूल के ज्यादा उपस्थित रहते तो और अच्छा बेनिफिट मिलता। ऐसे लोगों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। ये लोग हमारे लिए प्रेरणा के लिए, इन बच्चों के लिए सीकर से आए, कोई कहीं से आया है, तो अपने गांव से तो अपन आराम से इसी गांव में रहना है, घंटा 2 घंटा और भी बैठ के इनको सुने तो बेहतर फायदा होगा। फिर भी जिन लोगों ने सुना है तो इनकी बातें घर घर तक पहुंचाए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ समस्त ग्रामवासियों का, इन्होंने आज ये इतना सुंदर आयोजन रखा है। हमेशा से जब से हम इस स्कूल में रहे हैं, जब भी कोई आयोजन आए, मौका है, जो भी हमें जरूरत पड़ी है, हमारे भामाशाह, हमारे गांव के अजीज लोग, सब बुजुर्गों का, बच्चों का, बड़ों का, सबका आशीर्वाद मिला है। मुझे लगभग यहाँ 4 साल हो गए काम करते हुए। एज HM के रूप में 2 साल किया, 2 साल प्रिंसिपल में हो गया, और हर बार नए रूप में स्कूल निकला है। हम लोगों ने आगे प्रोग्रेस की है, भविष्य में भी हम चाहते हैं इससे बड़ा प्रोग्राम हो। इसके लिए और ज्यादा जुनून की शाबाश मेरे इन बच्चों को, इनके कोच को, बाकी मेरे समस्त स्टाफ को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा हौसला अफजाई करते रहे, तो एक दिन ऐसा मुकाम आएगा जैसे सर ने बताया, सभी ने आशा की, सभी ने शुभकामनाएं दी, हम ओलंपिक या इंटरनेशनल तक भी आराम से जाएंगे। सम्मेलन हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का काम करता है। तो मैंने कॉल किया, ट्रेन की आवाज आ रही थी कि मैं बिड्डी कल्ला बोल रहा हूँ, आपने हमारा नाम ऊंचा किया। एजुकेशन मिनिस्टर ने कॉल किया था। मैंने कहा सर हम तो एक छोटे से, कहाँ से? मैंने कहा एक छोटे से गांव हीरावती से हैं कि हमें आप पर फक्र गर्व है। मैंने कहा सर मेरे को इस चीज का गर्व है कि आप मेरे से बात कर रहे हो। एक एजुकेशन मिनिस्टर टीचर से क्यों बात करे? फिर इस बच्ची से बात करवाई, फिर बाद में कहा कि मिसिस कल्ला भी आपसे बात करना चाहती है। अपनी मैडम से, बिड्डी कल्ला जी ने अपनी मैडम से हम दोनों की बात करवाई। उनका फोन करते ही कानाराम जी जो डायरेक्टर है, हमारे महकमे के हेड है पूरे राजस्थान के, उन्होंने कॉल किया, इससे बात की। एडिशनल डायरेक्टर है भाटिया मैम, उन्होंने वीडियो कॉल से बात की। वो लोग इतने खुश होते हैं। सुजस बुलेटिन होती है गवर्नमेंट की, उसमें इसकी पूरी न्यूज आई हुई है। बाकी एक बार हमें देना आता नहीं, थोड़ा सा सुजस में पूरी न्यूज आई हुई है। अब कविता का डूडी परिवार की तरफ से 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग, एक छोटी सी राशि आर्थिक सहयोग संबलन के रूप में देकर कैप्टन साहब, सोनाराम जी, बागेश जी, रामचंद्र जी के बारे में मैं भूल गया, ये हमारे सबसे बड़े भामाशाह है यहाँ के। इनके डूडी परिवार के द्वारा कविता को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। खेल सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रोत्साहन मिलना भी चाहिए। इतनी महान सफलता बिटिया ने प्राप्त की है। उन्होंने अभी कविता का पूरा खर्चा बॉम्बे की परमार्थ सेवा समिति उठा रही है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके खाते में परमार्थ सेवा समिति ने रामविलास जी मैसवरी और रवि जी लालपुरिया, इसके खाते में वहां से 2 लाख रुपए भिजवाए थे। एक बार जोरदार तालियों से। पूरा खर्चा इसका, वो कहते हैं कि बेटा प्रैक्टिस करो, बाकी और भी हम देखते रहेंगे। 2 लाख रुपए कविता के खाते में, 2 लाख रुपए रितु के खाते में, उन्हीं रवि जी लालपुरिया ने 50,000 रुपए सुशीला के खाते में, और मेरे दाऊ जी श्री मालाराम जी सब ने खुशबू के खाते में 50,000 रुपए। इनकी सहायता से इनका खर्चा बहुत लगा है। 10,000 रुपए लगभग ये डाइट वाइट के इनके लग जाते हैं। बादाम, किशमिश, मुनका, ये सारी चीजें डाइट खानी पड़ती है तभी भाग पाते हैं, नहीं भाग पाते हैं। तो इनको मदद मिल रही है। आपने जो मदद दी, इससे पहले 5100 रुपए उजास संस्थान ने भी कविता को मदद दी है। तो आप कहीं भी खर्चा करो, उस खर्चे से बचा के इन बच्चियों को जो भी मदद की नीड है जिसको, उसको छोटा मोटा मदद, चाहे 100 रुपए की हो, उससे हौसला अफजाई होती है। आप 100 रुपए की, या आप ये इधर दौड़ रही है, आप कहते हो शाबाश बेटा बढ़िया दौड़ रही है, तो इसका एक स्टेप बढ़ जाता है। यूं अपन कहते हैं क्या कर रही है, क्या भाग है, बिमबटी डाउन हो जाए। अब नानू राम जी, हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। 1 साल इस विद्यालय में काम करने का मुझे भी मौका मिला। 2021 जनवरी में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। उसके जस्ट बाद में इस विद्यालय के अंदर
जिला स्तरीय प्रतियोगिता का एथलेटिक्स का यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया था, मैं समझता हूँ उस टूर्नामेंट से ही जो खेल के बीच जो खेल की भावनाएं इस गांव के लोगों के अंदर जागृत हुई, इस गांव की स्कूल स्टाफ के अंदर जागृत हुई और इन बच्चों के अंदर जागृत हुई। वो टूर्नामेंट करवाने में हम थोड़ा सा हिचक रहे थे कि जिला लेवल की टूर्नामेंट है, बच्चों की टूर्नामेंट है, जिले की बच्चियां यहाँ पर आएगी, काम रखेंगे, क्या हमारी व्यवस्थाएं होगी। उन सब के लिए रामयास ने क्रेज किया, सबसे ज्यादा साहस दिखाया, एक तरीके से जिद की कि सर आप व्यवस्था की चिंता छोड़ दो, आप तो प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया कि आप तो अनुमति दो, बाकी सारी व्यवस्थाएं। मुझे गांव पे पूरा विश्वास है, इन बेटियों को अपने घर में जितने प्यार से रखते हैं उससे ज्यादा प्यार से गांव वाले पूरे जिले की जितनी भी बेटियां आएगी उनको रखेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उस टूर्नामेंट में बहुत शानदार यहाँ पर आयोजन हुआ और हमारे विद्यालय से बहुत सारी बच्चियों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। कविता के बारे में जो आज की हमारी सुपरस्टार है, इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण है, इसका कई टूर्नामेंट में मैंने देखा है, बड़ी स्ट्रेसलेस प्लेयर है। इसके साथ वाली खिलाड़ी कोई गोल्ड जीत रही है, कोई सिल्वर जीत रही है, मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट से पहले तेरे ब्रॉन्ज से ज्यादा बड़ा मेडल नहीं था। और हम इसको कहते भी थे बेटा तो मेहनत बहुत कर रही है लेकिन ब्रॉन्ज से आगे तेरा मेडल नहीं है। कहने सर कोई चिंता की बात नहीं है, मैं एक दिन जरूर मेरे मेडल का कलर है वो चेंज करूंगी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ये पूरे देश के अंदर पहला स्थान इसने प्राप्त किया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती हम सबके लिए। कहा भी गया है कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये इतिहास बदला है और इतिहास बदलते रहेंगे। इस पूरे गांव की, पूरे स्टाफ की, मेरी सबकी शुभकामनाएं इन बेटियों के साथ है कि आप इसी प्रकार से दिनों दिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहो, आप अपना, अपने परिवार का, इस गांव और देश का नाम रोशन करो। ऐसे बोलूंगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुई थी, इसमें राजस्थान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता कविता डूडी ने, बहुत बड़े गौरव की बात है। अब आप देख रहे हैं गांववासी कविता के घर जा रहे हैं जहां पर कविता का स्वागत होगा। ग्रामवासियों के साथ कविता अपने घर के लिए प्रस्थान कर रही है। देखिए कविता को कंधे पे उठाए गए हैं उनके साथ खिलाड़ियों के द्वारा। कविता अपने घर में प्रवेश कर रही है। देखिए साथियों ने उठा रखा है कंधे पर, कंधे पे उठा के ला रहे हैं। अपने घर पहुंच चुकी है और परिजन देखिए कितने प्रसन्न हैं। ये देखिए गेट पे पहुंच चुकी है, घर में पहुंची है बिटिया। राष्ट्रीय स्तर की सफलता के बाद में पूरा गांव गर्व कर रहा है। सरपंच गणेश जी सहित सभी लोग घर पहुंचे हैं कविता के साथ। ये देखिए घर पहुंची है, बुआ जी तिलक कर रही है अपनी भतीजी को। गोल्ड मेडल जीत कर आई है बिटिया, पूरा गांव, पूरा राजस्थान गर्व कर रहा है। मम्मी बिदाम देवी आप देख रहे हैं, गुड़ खिलाकर मुंह मीठा करवाई अपनी बिटिया का। धन्य वो माँ जिसने ऐसी प्रतिभाशाली बिटिया को पैदा किया, जिसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। घर के चौक में सभी लोग देखने के लिए आए हैं अपनी बिटिया को, कितनी बड़ी सफलता प्राप्त करके आई है। मैं इस समय कविता डूडी के घर पे हूँ और कविता डूडी की मम्मी बिदामी जी हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से एक माँ के लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है कि उसकी बेटी पूरे देश का नाम रोशन करे, और हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। कितनी खुशी हो रही है बेटी की सफलता पर? हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, और रामन्यास जी की वजह से हुए। हम तो कुछ नहीं जानते जी। और 2 साल से ये प्रैक्टिस करती है और हम तो यहाँ पे घर पे जाती है और ये प्रैक्टिस कराती है। यानी पूरा विश्वास रामन्यास जी पे है, उनको दे दिया कि आप बस इसको। हम तो इसका पापा बोला कि रामन्यास की डाणी छोड़ दो, मैं की कौन जाना।
हन तो मैं जाना हन कोई आगे बढ़ सका, मैं तो कटी गया ही को नहीं। रामन्यासी की वजह से आज आप उगी है। आगे के सपना है? अब आगे तो भाई देखो रामन्यासी जाना है, आ जाना है। देखिए, ये समर्पण का भाव है कि हमने तो रामनिवास जी की ढाणी में छोड़ दिया है, रामनिवास जी जाने और ये जाने। आपको पता है कितनी बड़ी सफलता मिली इसको, कुछ जानकारी आपको? नहीं, हमारा तो कोई जानकारी को नहीं। ये देखिए कितने सीधे साधे लोग हैं, माँ को पता नहीं है, इतना पता है कि बहुत बड़ा मेडल जीता है, लेकिन इसका महत्व क्या है एक माँ को पता नहीं है। गाँव है छोटा सा, और निश्चित रूप से गुरु पर इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास कि कानों की बालियाँ, नाक की रत जो गहने थे वो उतरवा दिए और कहा कि तुझे मैदान पे जाना, पसीना बहाना है और मेडल जीतना है। आज इस बेटी ने स्कूली खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। निश्चित रूप से जिस तरह की मेहनत कर रही है, एक दिन भारत के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाएगी, ओलंपिक मेडल जीतेगी, ऐसा उम्मीद हम सब करते हैं। पूरा लाडू तहसील करता है, सुजला करता है, नागौर जिला करता है, राजस्थान करता है और भारत करता है।